वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2018 में रिलीज़ हुई मूवी द बैड सीड के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक छोटी सी फैमिली की, डेविड और उनकी 9 साल की बेटी एमा की। 8 साल पहले एमा की मदर की मौत हो चुकी है, लेकिन डेविड ने कभी भी एमा को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने एमा को कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए दूसरी शादी भी नहीं की। और एमा भी बहुत ही मैच्योर लड़की है। शायद माँ की कमी की वजह से उसे जल्दी ही मैच्योर होना पड़ा। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे मेडल्स भी हैं। फिर हम देखते हैं कि एमा स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है। जब वो खिड़की के पास जाती है तो वहाँ देखती है कि एक बिल्ली पानी में डूब रही होती है, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी इमोशन शो नहीं करती और ना ही उस बिल्ली को बचाने जाती है। अगर वो चाहती तो वो ऐसा कर सकती थी। और उसके बाद वो तैयार होकर चली जाती है। एमा ब्रेकफास्ट करते हुए अपने फादर से बातें कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी एंट एमा वहाँ आती हैं। उसके फादर से उसकी नई बेबी सिटर के बारे में पूछ रही होती हैं। एक्चुअली जो उसकी पहली बेबी सिटर थी उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और कोई भी नहीं जानता था कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। और अब एमा की आंट ने उसके लिए एक नई बेबी सिटर ढूंढी है। और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो एमा उनको उस डेड कैट के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि एमा के फादर उस कैट को पानी से निकाल रहे होते हैं। हम एमा को देखते हैं, उसके चेहरे पर ज़रा सा भी अफसोस नहीं था कि अगर वो पहले इस कैट को बचा लेती तो शायद ये बच जाती। उसके बाद हम एमा के फादर को देखते हैं जो न्यू बेबी सिटर से इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो बेबी सिटर के बिहेवियर को देख के उसे हायर कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एमा ने स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। वो चाहती थी कि अवार्ड उसी को मिले, इसलिए वो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रख रही है। तभी हम देखते हैं कि एमा बच्चों के साथ खेल रही होती है। तब एक लड़की गिर जाती है और वो उसकी मदद करती है, उसे उठाती है। और हम देखते हैं कि वो घर में भी स्माइलिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। अगले दिन अवार्ड मिलने का दिन था, इसलिए उसके फादर उसे अच्छे से तैयार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी में बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए होते हैं और टीचर ये अनाउंस करती हैं कि माइलो ने सिटीजनशिप के अवार्ड को जीत लिया है। फिर हम देखते हैं कि एमा अपने फादर से बोल रही होती है कि ये अवार्ड माइलो को मिला है। वो कहती है कि माइलो इसको डिज़र्व नहीं करती थी और वो उसकी बहुत सी इंसल्ट भी करती है, लेकिन बाद में फिर वो अपने बिहेवियर के लिए फादर से माफ़ी मांगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा माइलो को एक क्लिफ पर लेकर जाती है। माइलो उससे कहती है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। उसके बाद एमा उसके पास जाती है। उसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाई जाती है। कुछ देर बाद हम माइलो के पेरेंट्स को देखते हैं। वो एमा से पूछते हैं कि क्या तुमने माइलो को देखा है, तो एमा कहती है कि मैंने इसे काफ़ी देर से नहीं देखा। तभी कुछ लड़कियां जो क्लिफ की तरफ से आ रही थी वो मदद के लिए चिल्लाती हैं। माइलो के पेरेंट्स भी उनके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी माइलो पानी में डूबकर मर चुकी थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए एमा के फादर उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही है, मगर एमा तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है कि जैसे उसे अपने फ्रेंड के मरने का तो कोई दुख ही नहीं हुआ। उसी दिन एमा की बेबी सिटर भी घर आ जाती है। एमा रात को देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके डैड के रूम में कुछ मेडिसिन्स चुरा रही है। फिर जब ये अपनी बेबी सिटर के साथ मूवी देख रही होती है तो ये उससे पूछती है कि मैंने देखा कि तुम मेरे फादर के रूम से मेडिसिन चुरा रही थी। तो ये उससे कहती है कि मैं जो तुम्हें काम बोलूँगी तुम्हें करना होगा, वरना मैं अपने फादर को बता दूँगी। इस बात पे बेबी सिटर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो एमा की बात मान लेती है। अगले दिन माइलो का फ्यूनरल था। वहाँ पे सब लोग रो रहे थे और हम देखते हैं कि एमा भी माइलो के पेरेंट्स के सामने बहुत रो रही थी कि जैसे इसको माइलो के मरने का बहुत ही दुख हुआ है। एमा के फादर जब माइलो के पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो माइलो के पेरेंट्स बताते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है। एमा के फादर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसी रात जब एमा के फादर एमा के रूम में लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने जाते हैं तो वो वहाँ पे माइलो का मेडल देखते हैं। तभी इनको एमा पर शक हो गया था। ये फिर वहाँ पे कुछ पिक्स देखते हैं जिसमें एमा कब से माइलो के मेडल को घूर रही थी। इनको अपनी बेटी पर शक हो जाता है। अगले दिन एमा की टीचर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ एमा के घर आती है। उसके फादर को बताती हैं कि उस दिन कुछ बच्चों ने एमा को माइलो के साथ उस क्लिफ पर जाते हुए देखा था। अगले दिन एमा के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम माइलो के साथ उस क्लिफ पर गई थी, तो एमा मना कर देती है। तो उसके फादर कहते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें माइलो के साथ उस क्लिफ पर जाते हुए देखा था।
इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये बात आपको मिसेस एलिस ने बताई है, वो तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करती हैं। इसके बाद हम एमा की बेबीसिटर को देखते हैं। वो एमा के फादर से वहाँ सिगरेट पीने की परमिशन मांग रही होती है, जिसके बाद एमा के फादर उसे कहते हैं कि वो यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल लिक्विड्स हैं। बाद में यही बेबीसिटर जब एमा के साथ बाहर जाती है ताकि वो खेल सकें, तभी ये लोग देखते हैं कि घर के बाहर मिसेस एलिस की कार है। बेबीसिटर एमा को बताती है कि तुम्हारे खिलाफ एक केस रखा गया है क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हें माइलो के साथ उस क्लिफ पर देखा था। फिर बेबीसिटर एमा को घर ले जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम्हें एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। और ये सुनकर एमा थोड़ी डर भी जाती है, मगर फिर भी वो एडमिट नहीं करती कि उसने कुछ किया है। अगले दिन हम देखते हैं कि बेबीसिटर एमा को पूरे घर में ढूंढ रही है। उसके बाद हमें एक वेस्ट को दिखाया जाता है। एमा की टीचर जो कि ड्राइव करके अपने घर जा रही थी, तभी एक वेस्ट उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी कार की बैक सीट पर एक वेस्ट नेस्ट पड़ा हुआ होता है जो कि एमा ने ही वहाँ रखा था। वो चाहती थी कि एमा के टीचर का किसी तरह एक्सीडेंट हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि एमा की बेबीसिटर ने भी उस मेडल को देख लिया है और वो इस मेडल को ले जाकर एमा के फादर के रूम में एक लैंप पर लटका देती है ताकि एमा पकड़ी जाए। एमा जब अपने फादर के रूम में आती है तो वो फ़ौरन से उस मेडल को अपने पीछे छुपा लेती है। एमा के फादर इस बात को नोटिस कर लेते हैं और फिर वो एमा को बड़े प्यार से अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास ये मेडल कहाँ से आया। एमा खुद से ही कहती है कि माइलो ने मुझे खुद दिया है। एमा के फादर अगले दिन ऑफिस जा रहे होते हैं तो रास्ते में थेरेपिस्ट को भी कॉल करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि एमा को वो थेरेपिस्ट को दिखाएं। और फिर रास्ते में वो देखते हैं कि हाँ किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेबीसिटर से पूछ रही होती है कि क्या तुमने ये मेडल लैंप पर रखा था, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तभी एमा के फादर आ जाते हैं और उससे अपने साथ जाने का कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपना वो मेडल भी अपने साथ रख लो जो तुमने माइलो से लिया था। और फिर ये इसे माइलो के घर लेके जाते हैं। एमा वो मेडल माइलो की मदर को रिटर्न कर देती है। माइलो की मदर बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी इस मेडल को लेते हुए। तभी वो एमा के फादर को बताती हैं कि मिसेस एलिस की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट की वजह से। एमा जब ये सुनती है तो वो प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे बहुत दुख हुआ। वो रोने लगती है और कहती है कि वो उसकी फेवरेट टीचर थी। अब जब ये अपने फादर के साथ घर वापस आ रही थी तो ये रास्ते में बिल्कुल ही भूल जाती है अपनी टीचर की डेथ के बारे में। वो अपने फादर से कहती है कि वो घर जाके बेबीसिटर के साथ कुकीज़ बेक करेगी। उसके फादर उसके इस ऐसे बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि एमा के फादर अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे होते हैं और उनके रूफ पे जो वेस्ट नेस्ट था वो अब वहाँ पर नहीं है। और अब उन्हें शक हो रहा था कि शायद मिसेस एलिस की डेथ में भी उन्हीं की बेटी का हाथ है। अब हम एमा की साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जो उसकी थेरेपी सेशन ले रही होती है। उसके बाद वो एमा के फादर को बताती है कि आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है और उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एमा ने अपनी बातों से साइकेट्रिस्ट को भी पागल बना दिया था। नेक्स्ट डे एमा की बेबीसिटर उसको जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम भी बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं। इस बात पर एमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने फादर से पूछती है कि क्लोई मुझे कह रही है कि वो मेरी स्टेप मदर बनना चाहती है, क्या आप उसे लाइक करते हैं। इस बात पर उसके फादर उसे कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमा की बेबी सिटर बैठी होती है तो उसे आउट हाउस से कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पे उसे एक शैडो नज़र आता है, इसीलिए वो वहाँ जाती है। जब वो आउट हाउस के अंदर चली जाती है तो पीछे से कोई दरवाज़ा बंद कर देता है। ये आउट हाउस में फंस चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि आउट हाउस में आग लग चुकी है। जब क्लोई बाहर देखती है तो वहाँ एमा खड़ी होती है और एमा ने ही यहाँ आग लगाई है क्लोई को मारने के लिए। क्लोई जलकर वहीं पर मर जाती है। जब ये बात एमा के फादर को पता चलती है तो वो भागते हुए आते हैं और वो फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो लोग आकर आग बुझाते हैं लेकिन तब तक क्लोई की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद एमा के फादर रात को उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही माइलो को हर्ट किया था। बेटा मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इसलिए तुम मुझे सब कुछ बता दो। फिर हम देखते हैं कि एमा उठती है और वो कहती है अपने फादर से कि हाँ मैंने ही माइलो को धक्का दिया था। एमा के फादर उससे पहली बेबी सिटर के बारे में भी पूछते हैं तो एमा कहती है कि हाँ मैंने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा था। अब एंड पर एमा के फादर उससे क्लोई के बारे में पूछते हैं। एमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाँ मैंने ही उसे आग लगाई है।
क्योंकि उसने मेरी मदर बनने की कोशिश की। एमा के फादर को ये सब पता चल गया था। वो बहुत ही शॉक में थे कि उनकी छोटी सी बच्ची इतने बड़े बड़े क्राइम कर रही है। एमा रोने लगती है और कहती है कि मैं अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मगर उसके फादर अब बहुत ज़्यादा डर गए थे। नेक्स्ट डे शेरिफ एमा के फादर को कॉल करता है। वो कहते हैं कि हम एमा से मिलना चाहते हैं, लेकिन एमा के फादर एक्सक्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एमा के फादर बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कहीं उसकी बेटी को पकड़ ना लें, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर दूर एक लेक हाउस में चले गए थे। हाउसकीपर उनका वेलकम करता है। अगले दिन शेरिफ एमा के फादर को फिर से कॉल करता है और कहता है कि आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि लगाई गई थी। एमा के फादर ने घर में प्रोटेक्शन के लिए गन भी रखी हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि वो इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं इस सब सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एमा रात को सारे स्टोव को ऑन कर देती है और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि उसके फादर गैस से मर जाएं, और ख़ुद घर से बाहर चली जाती है। तभी एमा के फादर की आँख खुल जाती है। वो गैस को सेंस कर लेते हैं और जल्दी से खिड़की दरवाजे खोलते हैं और बाहर जाके देखते हैं तो एमा लेक के पास खड़ी होती है। वो समझ गए थे कि उनकी बेटी ने ही उन्हें मारने की कोशिश की है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। एमा गुस्से से कहती है कि अगर आप मर भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी आंट बहुत अच्छी हैं और मैं उनके साथ रह लूँगी। एमा के फादर उसे आराम से घर में वापस ले आते हैं और फिर रात को उसे हॉट चॉकलेट के अंदर ड्रग्स मिलाकर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एमा को देखते हैं जो अपने फादर के सामने खड़ी है। उसके हाथ में गन है और वो अपने फादर को अपने हाथों से शूट करने वाली थी, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उसके फादर की आँख खुल जाती है। वो एमा से कहते हैं कि तुम अब तक कैसे जाग रही हो। एमा कहती है कि मैंने देख लिया था कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिलाए हैं, इसीलिए मैंने वो आपके साथ बदल दी थी। एमा के फादर उसके हाथ में गन देखते हैं और वो उसके हाथ से वो गन छीन लेते हैं। एमा जल्दी से 911 पे कॉल करती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। ये कॉल करके बताती है कि उसके फादर उसको मारना चाहते हैं। गन की आवाज़ सुनकर वहाँ पे गार्ड भी आ जाता है। ये आखिर देखता है कि एमा बाथरूम में छुपी हुई है और एमा के फादर उस पर गन तान कर खड़े हैं। गार्ड एमा को बचाना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमा के फादर एमा को शूट करने के बजाय अपने आप को ही शूट कर लेते हैं। एमा देखती है कि उसके फादर ने उसके सामने ही अपने आप को शूट कर लिया। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एमा की आंट उसको लेने आती है और कहती हैं कि तुम्हारे फादर तो एक सिक इंसान थे जो सबको कह रहे थे कि तुमने ही सब लोगों को मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये था कि एमा की आंट उस पर बहुत ही बिलीव करती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।